देश माइंड सेट करके बैठ चुका है कि गैस महंगी हो गई तो चूल्हे की आग चलेगी, चाय महंगी हो गई तो कॉफी चलेगी, सब्जी महंगी हो गई तो दालें चलेंगी, दूध महंगा होगा तो लस्सी चलेगी। सब कुछ चलेगा, बस कांग्रेस ही नहीं चलेगी। तो राणा मेरे प्यारे भाइयों की हालचाल में जामा एक बार फिर से सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरन पैट्रियट में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। मैंने अपनी बालियां दी हैं जी। हम तो कुछ भी नहीं करे, छोटे छोटे बच्चों ने अपनी गुल्लकें दे दी हैं। तो मोहतरमा आपको भी गुल्लक दे ही देनी चाहिए थी जी। कश्मीर में जी आप देखिए, जिसके पास कुछ नहीं है उन्होंने अपने बर्तन दे दिए हैं। आपने बालियां दी हैं जी, कान के झुमके जी। अभी मैं आर्टिफिशियल पहने हुए हूँ, मैंने सोने की दे दी है। सोने के कान के जी। दवाइयाँ खत्म हो गई है, हम चाहते हैं कि हम अपने पास से जितना हो सके हम उनको मेडिकल प्रोवाइड करें, दवाइयाँ दें। ये वो मनहूस लोग हैं जो कि भारत में रहकर भारत के लिए ऐसा प्रेम कभी नहीं दिखाते। बार आवाज निकली है और अभी जिंदगी भर ऐसे ही रहेगी। गुरुजी मेरे साथ हैं, मुझे दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अच्छा सलीम भाई आराम करिए। सलीम भाई अब लगभग पूरी तरह से सही है और आसमानी किताब की धज्जियां उड़ाने के लिए तैयार हैं। बाकी जिन दो लोगों ने इन पर हमला किया था वो 72 हूरों को भी रवाना हो चुके हैं। अब आइए देखते हैं कि अगर आज के समय में कोई मिल गया फिल्म रिलीज होती तब ध्रुव राठी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, वो रिव्यू किस तरीके से करता। नमस्कार दोस्तों, साल 2023 में एक प्रोपेगेंडा मूवी आती है कोई मिल गया। इसमें दिखता है कि कैसे एक एलियन की हेल्प से एक मेंटली चैलेंज बच्चा स्मार्ट और पावरफुल बन जाता है। रातों रात वो डांस, बास्केटबॉल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग सीख जाता है। अब आप कहेंगे कि ये मूवी तो फिक्शनल है, पर अगर ये फिक्शनल थी तो इसमें रियल लोकेशंस क्यों यूज की गई? फिल्म में एक रियल हिल स्टेशन कसौली ही क्यों दिखाया जाता है, जबकि वो नाम बदला भी जा सकता था? असल बात यह है कि ये मूवी एक प्रोपेगेंडा है और राकेश रोशन अटल बिहारी वाजपेयी जी के चाटुकार थे। सब जानते हैं कि एलियन सिर्फ अमेरिका आते हैं क्योंकि वो अमीर और डेवलप्ड है, पर राकेश रोशन ने इंडिया को अमीर और डेवलप्ड दिखाने एलियन इंडिया बुला लिया, वो भी ओम के मैसेज के साथ। टिपिकल हिंदुत्व प्रोपेगेंडा। वो चाहते तो अल्लाहू अकबर या हेल जीसस भी मैसेज कर सकते थे, पर नहीं किया। साथ ही हीरो के दोस्त सारे हिंदू, सिख, एक भी मुस्लिम नहीं, ये दिखाने के लिए कि इंडिया में मुस्लिम्स की जगह नहीं है। ये मूवी में खो खो, कबड्डी छोड़कर अमेरिका की तरह बास्केटबॉल खेला जा रहा है, इंडिया को अमेरिका जैसा दिखाने के लिए। मूवी में एलियन भी बिरयानी, पिज्जा छोड़कर धूप खा रहा होता है क्योंकि हिंदू सन वर्शिप करते हैं। और सबसे खास बात, एक तरफ जहां लोग डंकी रूट से अमेरिका जाते हैं, जब एलियन को लीगली अमेरिका ले जाया जाता है तो वो दुखी हो जाता है। ये सीन उन्होंने ये दिखाने डाला कि इंडिया अमेरिका से बेटर है। और अब आप यहां तक आ गए हैं तो मेरा कोर्स जरूर खरीदिएगा, चाहे एक टाइम खाना स्किप करना पड़े। और 5% डिस्काउंट के लिए कोड जर्मन शेफर्ड जरूर यूज करें। बहुत ही बढ़िया भाई, इस रिव्यू की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम ही है। बाकी कहाँ आप लोग भी प्रोमो कोड कमेंट सेक्शन में यूज करना मत भूलिएगा। कि पूरे साल भर ये कुछ याद नहीं आएगा, लेकिन रामनवमी या फिर दशहरा के आने से पहले इनकी लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा फैक्ट्री फिर से चालू हो जाती है। प्रभु श्री राम के निर्मल चरित्र पर ऐसे आरोप लगाते हैं ये। मैं पूरे वाल्मीकि रामायण के खंगाल के प्रूफ्स लेकर आया हूँ। हनुमान जी माता सीता से अशोक वाटिका में कहते हैं, ना तो प्रभु श्री राम ने कभी मांस खाया, वे 4 समय में उपवास करके 5वें समय में कंद, मूल और फल खाते हैं। एक जगह प्रभु श्री राम सीता माता से कहते हैं कि मैं वृक्षों से गिरे फलों से ही अपना जीवन चलाना है और वन के कष्ट सहने हैं। एक जगह सीता जी श्री राम से कहती है, पत्रम मूलम फलम यत्वमल्पम वा यदि वा बहु दास्यसि स्वयं भारतीय तन्मे मृतर सोपमम। इसका मतलब ये हुआ कि आप मुझे जो भी पत्ता, जड़ या फिर फल लाकर देंगे मैं उसे अमृत मानकर स्वीकार करूंगी। एक जगह अयोध्या वासी चिंता करते हैं कि हमारे राम राजमहल के सुख सुविधाओं को छोड़कर फल मूल कैसे खा पाएंगे। इवन महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि प्रभु श्री राम ने अपने पूरे जीवन में कभी भी मांस नहीं खाया। और कोई भी ऑथेंटिक संस्कृत डिक्शनरी निकाल के देख लीजिए, आप जानकर चौंक जाएंगे कि मांस शब्द के संस्कृत में 2 मतलब होते हैं, एक पशु पक्षी या फिर मछली का मांस और दूसरा मीनिंग फल का गूदा, उसे भी संस्कृत में मांस ही कहते हैं। और ये अज्ञानी अपना उल्लू सीधा करने के लिए वर्ड्स के 2-2 मीनिंग निकालकर अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। सीता जी गंगा को मीट ऑफर कर रही हैं। ये वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड अध्याय 52 श्लोक 89 है। आप सीता माता के पर्सनैलिटी से सोच भी सकते हैं कभी कि वो गंगा माता को मांस ऑफर करेंगे। सुरा घट मतलब मदिरा का घड़ा नहीं, सुर प्लस अघट यानी कि जो देवताओं सुर के लिए असंभव है। ऐसे हजारों पदार्थों के साथ माँ सीता गंगा माता का पूजा करना चाहती हैं और साथ में मांस नहीं बल्कि फ्रूट पल्प, फलों का गूदा। टेक्निकली इन सभी मिस्टेक्स को लेक्सिकल एरर कहते हैं, यानी कि किसी वर्ड का अलग
अलग ही मतलब निकाल देना बिना पूरे वर्ड को जाने। यदि हम सबको हमेशा शास्त्रों को प्रमाणिक गुरुओं के डायरेक्शन में ही समझना है, ना कि इन जैसे एंटी हिंदुओं के व्हाट्सएप और यूट्यूब यूनिवर्सिटी से। इसलिए अपने पूरे जीवन में कभी भी ऐसे प्रोपेगेंडा फैलाने वाले एंटी हिंदू के बातों में आकर अपने सनातन धर्म पर, अपने हिंदू धर्म पर डाउट मत करना। ये सिर्फ 14-15 साल का बच्चा है जिसने ध्रुव राठी की खटिया खड़ी कर दी। बाकी का आप लोग यूट्यूब पर सर्च करेंगे ईडी एजुकेशन, आपको इस बच्चे का चैनल मिल जाएगा। बाकी का मैंने इस बच्चे के चैनल का लिंक नीचे पिन कमेंट में भी दे दिया है, तो वहां पर क्लिक करके भी आप चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। यदि आप में से किसी को डर है कि हारेंगे तो वो लोग मारेंगे, तो ये बात ध्यान रखना, यदि प्रचार नहीं करोगे, हारोगे तो भी वो लोग मारेंगे आपको नहीं तो आने वाली पीढ़ी को मारेंगे, लेकिन वो मारेंगे जरूर। हर घर जाना है, हर महिला से मिलना है, हर बच्चे से मिलना है, हर बड़े से मिलना है, हर भैया से मिलना है, हर दुकान में जाना है, हर गली में जाना है। स्पष्ट सबको एक संदेश देना है कि यह अस्तित्व की लड़ाई है, यह बंगाल की लड़ाई है, यह भारत की लड़ाई है। क्योंकि आज हार गए तो उसका जीवन भर पछतावा रहेगा। ये सबको बताना है, सबको बोलना है ये हिंदुत्व की लड़ाई है, क्योंकि पूरे बंगाल की आज ऐसी स्थिति है, पूरा भारत देख रहा है। जो बंगाल एक समय राजधानी था भारत की, आज उसकी स्थिति बहुत दयनीय है। पूरा भारत देख रहा है, आज पूरे भारत की नजर बंगाल पे है। तो आप लोग युवा हो, जितने लोग खड़े हो, अपनी जिम्मेदारी ये है कि हमको पूरे जोश के साथ इस चुनाव में लगना है ना, जन जागरण का काम करना है, लोगों को जगाना है कि कैसे हिंदुत्व के लिए खड़ा होना है। क्योंकि यदि आज खड़े नहीं हुए तो यहाँ से हम लोग अल्पसंख्यक हो जाएंगे, हमारा जीना यहाँ मुश्किल हो जाएगा। और एक बात मेरी ध्यान रखो, यदि आप में से किसी को डर है कि हारेंगे तो वो लोग मारेंगे, तो ये बात ध्यान रखना, यदि प्रचार नहीं करोगे, हारोगे तो भी वो लोग मारेंगे आपको नहीं तो आने वाली पीढ़ी को मारेंगे, लेकिन वो मारेंगे जरूर। ये है बंगाल का जैन जी, जो कि जाग चुका है, जो फ्यूचर को अच्छे से समझ सकता है कि फ्यूचर में देश में और बंगाल में क्या होने वाला है। तो बाकी के हिंदू भी जितनी जल्दी जाग जाएं उतना ही बेहतर है। जो मेन प्रॉब्लम पंजाब की है वो जो कर्जा है, 5 लाख करोड़ का कर्जा, 5 लाख नहीं 3 लाख करोड़ है। 3 लाख करोड़ का कर्जा खत्म करेंगे पंजाब का, और पंजाब के पूरे बजट को पॉजिटिव लाएंगे। क्या बात है सर, खजाना भी भरेंगे, कर्जा भी उतारेंगे, सहूलता भी देवांगे। क्या बात है सर, खजाना भी भरूगा, कर्जा भी लाहांगे, भजदे नहीं। क्या बात, ये बात है, कर्जा भी लाहांगे, सहूलता भी देवांगे। बंद करो पाजी, क्या कर रहे हो यार। लेकिन मैं कैलकुलेशन कर रहा था, आज पंजाब के ऊपर 4 लाख करोड़ के करीब कर्जा है। अगर आप उसकी ईएमआई बना दें जिसमें आपको वापस करना है पैसा, तो आपकी हर महीने की इंस्टॉलमेंट बनेगी लगभग 3000 करोड़ रुपए की। हमने क्यों तो 3000 करोड़ रुपए वापस करने होंगे। हर महीने क्यों वापस करें हम? कहाँ लिखा है? नहीं, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपकी ईएमआई इतनी बनती है, चाहे आप 1 साल बाद करें, और ये 30 साल की बात कर रहा हूँ, 8% ब्याज पे। ज्योति जी, जिस दिन यूपी ने कर्जा उतार दिया, गुजरात ने उतार दिया, हम भी उतार देंगे। कर्जा तो तब है ना अगर वापस करेंगे। लगा दिया, विकास पे लगा दिया, विकास पे लग रहा है, कर्जा, सड़कें बन रही हैं, सब कुछ बन रहा है। बहुत नीचा आदमी। 3 लाख करोड़ का कर्जा खत्म करेंगे पंजाब का। क्यों वापस करें हम? जब आपके पास कोई तर्क नहीं होता, कोई विजन नहीं होता, कोई सोल्यूशन नहीं होता, तब आप ऐसे ही सवालों को टाल मटोल के हंसी मजाक में उड़ा देते हैं। आज अरविंद केजरीवाल भगवंत मान मिलकर पंजाब को ऐसे ही लूटने पर लगे हुए हैं जैसे कभी केजरीवाल ने दिल्ली को लूटा था। आना जाना रहना खाना पीना सब कुछ फ्री है। दिल्ली में सब कुछ फ्री कर दिया, फिर भी दिल्ली के ऊपर कर्जा नहीं है। हमारा दिल्ली का बजट नफे में चलता है, नफे में चलता है। मैं बनिया हूं, मेरे को हिसाब किताब की थोड़ी अकल है, और पढ़ा लिखा हूं, इंजीनियर हूं, समझ है। तो दिल्ली का कोई घाटा नहीं, बजट में फायदे में चल रहा है। बजट 2019-20 में 450 करोड़ का लोन उन्होंने लगभग 9% पे लिया। 20-21 में 9,500 का लोन लिया, वो भी लगभग इसी प्रतिशत पे लिया। 21-22 में 5,000 करोड़ का, 22-23 में फिर 3200 करोड़ का। और ये बिल्कुल सही फिगर कही कि इनके कार्यकाल में जो लोन था वो 47,000 करोड़ से भी ज्यादा का लोन है। 47,000 करोड़ का लोन वो सरकार पे छोड़ के गए हैं, उनके हाथ का लिया हुआ आके हमारी सरकार ने चुकाया, उसका ब्याज, उसका मूल। और आज की डेट में उनके लिए हुए लोन का हिस्सा मैं बताना चाहती हूं, 27,547 करोड़ रुपए आज भी उनका लिया हुआ लोन सरकार के ऊपर खड़ा है। ये तो पढ़ा लिखा था, बट उसके बावजूद भी दिल्ली वासियों के ऊपर 47 करोड़ का नहीं 47,000 करोड़ रुपए का कर्ज छोड़ गया। बट उसके बावजूद भी इस बेशरम को झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आ रही। मैंने सूरज और चांद ग्रहण का एक मॉडल तैयार किया है। अगर
चांद गर्दिश करता हुआ जमीन और सूरज के दरमियान में आ जाए, इस अमल को सूरज ग्रहण कहते हैं। जमीन गर्दिश करती हुई चांद और सूरज के दरमियान में आ जाए, इस अमल को चांद ग्रहण कहते हैं। ये देखें, ये जमीन ऐसे गर्दिश करती है जी, ऐसे जमीन घूमती है। ये साइंस कहती है ऐसे जमीन घूमती है जी। आप बताएं, साइंस कहती है ऐसे जमीन घूमती है, ऐसे तेज नहीं, आस-पास तक घूमती है ऐसे गोलाई में जी। तो लेकिन हमारे बात सुने, कुरान पाक में है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, लेकिन कुरान पाक में तो है कि जमीन साकिन है, उसको हमने पहाड़ों के साथ साकिन किया हुआ है, पहाड़ों के साथ मेखें ठोकी हुई हैं। कुरान तो ये कहता है, लेकिन साइंस ये कहती है। आप क्या बताएंगे इस हवाले से? कुरान कहता है कि ये जमीन हमारी साकिन है जी, पहाड़ों के जरिए हमने इसको साकिन किया हुआ है, लेकिन साइंस ये कहती है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इस हवाले से कुरान मजीद में जो लिखा हुआ है वो ठीक लिखा हुआ है। माशाअल्लाह, सारे क्या सुभान अल्लाह। ये भाई है, अच्छा खासा बच्चा साइंस को पढ़ रहा था, साइंस को समझ रहा था, हो सकता है भविष्य में जाके कोई साइंटिस्ट भी बन जाता, लेकिन वहाँ पर मदरसे का एक मौलाना मौलवी आता और उस पर अपनी आसमानी किताब जबरदस्ती थोप कर चला जाता है। 15% मुसलमान है। ये 4 चीज जब तक नहीं छोड़ोगे जूते खाते रहोगे। कौन सी 4 चीज? शरिया, बुरका, मदरसा, मौलाना। ये तुमको पिछड़ा रखे हैं, बेवकूफ बना के। ये मौलाना लोग तुम्हें ये सब सिखा के, नॉनसेंस सिखा के फ्यूडल और बैकवर्ड रखे। शरिया कैसे पार्ट ऑफ इस्लाम है? देखिए, शरिया इज अ लॉ, और लॉ जो है ये इट रिफ्लेक्ट्स सोशल practices, social custom at a particular stage of a society's historical development. तो जैसे जैसे सोसाइटी बदलती है तो लॉ भी बदलनी होती है। कहने का मतलब कि हिंदू लॉ 95% अबॉलिश हो गई, तो क्या उससे हिंदुइज्म अबॉलिश हो गया? क्या हिंदू लोग अब मंदिर नहीं जाते हैं? तो अगर शरिया अबॉलिश हो जाए तो क्या इस्लाम अबॉलिश हो जाएगा? अरे तुम नमाज पढ़ो, बेशक तुम नमाज पढ़ो, तुम रोजा रखो, हज करो, कोई उस पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। आई एम स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ रिलीजियस फ्रीडम। उन्होंने एकदम सही बोला है, सटीक बोला, लेकिन ये एक बात भूल गए कि मजहब में अक्ल का दखल बर्दाश्त नहीं है, तो जाहिर सी बात है उस किताब को पढ़ने वाला एक मानसिक रोगी ही बनेगा। भारत में पेट्रोल 500 रुपए लीटर हो गया है और अब सिर्फ और सिर्फ 10 लीटर ही पेट्रोल मिलेगा। ये सुन के बहुत अजीब लगा ना, लेकिन ऐसा प्रोपेगेंडा कांग्रेस जरूर फैलाएगी अगले कुछ दिनों में, अगर तुम लोगों ने ऐसी रील्स को शेयर नहीं किया और इनके फेक प्रोपेगेंडा जो आएंगे उनको बस नहीं किया। अब मैं इसके पीछे की बैकनिंग और रीजनिंग बताता हूँ मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। तो हमारे श्रीलंका जो देश है हमारे नीचे, उसमें अगर तुम देखोगे तो वहाँ पे 15 लीटर की कैप लग गई है एवरी वीक फॉर प्राइवेट व्हीकल, और सिर्फ 300 रुपए या 350 रुपए का वहाँ पे पेट्रोल चल रहा है। अब बात करते हैं जरा भिखारिस देश और भिखारिस्तान, ठीक है, कंगालू देश और भिखारिस्तान की। वहाँ तो खैर तोते ही उड़े पड़े हैं उन देशों के, तो उन पे तो 5-5 घंटे का ब्लैकआउट चल रहा है। और भाई कंगारू देश ने तो भाई आर्मी लगा दी है, अपनी आर्मी डिप्लॉय हो रखी है पेट्रोल पंप पे, और वो गार्ड कर रहे हैं कि 5 घंटे से ज्यादा किसी को ब्लैकआउट में रखो और किसी को तेल ज्यादा ना ले जाए। भिखारिस्तान के तो देश की हालत ही बहुत महान है। वहाँ तो अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का 50% कट कर दिया है उन्होंने। ये ऑफिशियल डेटा है, जाके देखो, उससे भी बुरे हालात होंगे, ठीक है। और अब तुम्हें लग रहा होगा कि ये एशियन कंट्रीज की हालत है, नहीं भाई, हर जगह ये है। ऑस्ट्रेलिया में 150 से ऊपर ज्यादा पेट्रोल पंप जो है वहाँ पे पेट्रोल खत्म हो चुका है। न्यूजीलैंड ने 1979 की पॉलिसी वापस ला दी है कि हफ्ते में एक दिन जो है वहाँ पे सबको बिना गाड़ी के चलना है, और उसमें भी 30 लीटर की रैशनिंग हो गई है। यूरोप के बहुत सारे देशों में एनर्जी क्राइसिस चल रहा है, तेल की किल्लत चल रही है। क्यूबा इस समय करंटली, जो मैं आज ये रील बना रहा हूँ 24 मार्च को, अंधेरे में डूबा हुआ है बहुत ज्यादा। मिडिल ईस्ट की हालत तुमने देख ही ली है। भारत अभी भी, जितने लोग गाली देते हैं भारत को, ध्यान से सुन लो, अभी भी देखो पूरे दुनिया में ये फैल रहा है, भारत पे भी इसका इफेक्ट आएगा, लेकिन देखो कितना अच्छे से मैनेज कर रखा है और कितना कम रिपरकशन आने दिया है। इसका रीजन है भारत की सबसे स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी और यहाँ का ऑयल रिजर्व मैनेजमेंट। तो गालियां देने से पहले, फालतू की बकवास करने से पहले, सिर्फ अपनी रील को प्रमोट करने के चक्कर में भारत की बदनामी करने से पहले सोच लो, समझ लो, जो तुम आज सेफ रह रहे हो, धुरंधर देख रहे हो, जहां देशों में मिसाइलें गिर रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि भारत की नीति जो है वो बहुत स्ट्रांग है। तो हमारे अपने ऐसे लीडर पे बहुत गर्व होना चाहिए था। जय हिंद, जय भारत। ये बातें उन लोगों को तब समझ में आएंगी जब कभी कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी और ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी, तब ये लोग मोदी जी को याद करेंगे कि एक प्रधानमंत्री ऐसा भी था जिसने ऐसी सिचुएशन में भी पूरे देश को संभाल के रखा था। आज जहां से लगभग पूरे विश्व के लिए पेट्रोल, डीजल, गैस सप्लाई होती है, वहां पर भयंकर युद्ध मचा हुआ है, पर उसके बावजूद भी हमारा देश व्यवस्थित है। पाकिस्तान, बांग्लादेश व अन्य यूरोप के देश आप ले लो, उनकी मिट्टी पलीत हो रखी है, लेकिन इस सब के बावजूद भी हमारे देश की जो सिचुएशन है वो काफ़ी बेहतर है। और ये बातें इन लोगों को अभी समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि हम लोग पुरानी बातें बहुत जल्दी भूल जाते हैं। मसूद अजहर जी के साथ बैठकर हाफिज सईद साहब the detention of Sri Hafiz Saeed, तो फिर अफजल गुरु जी को
ओसामा जी जो हैं दूर पर ये ओसामा जी जो है। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिएगा। और यदि आप लोगों ने कल वाली वीडियो को नहीं देखा तो यहाँ पर एंड स्क्रीन पर क्लिक करके इस वीडियो को भी अवश्य देखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।